गुड मॉर्निंग। आज सब कौन से स्वमान में बैठे हैं? बाबा ने आज कौन सा टाइटल दिया होगा? अव्यक्त बाप दादा जैसे ही सभा में आते हैं तो बाबा भी उसी नजर से बच्चों को देखते हैं। वैरायटी बाबा की दृष्टि होती है ना, बच्चों के ऊपर वैरायटी सभा होती है। तो आज सभी कौन है? हम सभी सफलता के सितारे, और उनकी भी विशेषताएं वैरायटी है ना बाबा के बच्चे। तो सफलता के सितारे की विशेषताएं क्या है? 23 जनवरी 87 की मुरली है, रिवाइज मुरली अव्यक्त बाप दादा 23 जनवरी 87। सारे सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य अर्थात शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा माना ब्रह्मा बाबा। तो बाप और दादा क्या देख रहे थे? हम सब इस धरती के सितारे हैं। तो चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे थे। वह आकाश के सितारे और यह धरती के सितारे, वह प्रकृति की सत्ता। आकाश के सितारे क्या है? प्रकृति की सत्ता। और हम बच्चे हैं परमात्म सितारे, रूहानी सितारे। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं, दिन में नहीं दिखाई देंगे, वो रात में ही चमकते हैं। यह रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी कब दिखाई देते हैं? ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। देखो अभी क्या है, ब्रह्मा की रात का भी अंत, और हमारे लिए अमृत वेला। लेकिन दुनिया वाले तो सब अज्ञान नींद में है, रात में है। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। और हम सब बाबा के मददगार बच्चे क्या है? रात को दिन बनाने वाले। देखो बाबा दोनों का अंतर दिखाते हैं। धरती के सितारे क्या करते हैं और प्रकृति के सितारे क्या करते हैं। आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। अभी गीत भी सुना ना, भगवान हमारा साथी है। तो हम किसके साथी है? ज्ञान सूर्य के, ज्ञान चंद्रमा के। देखो हमारा साथी भी अविनाशी है। तो उस साथी के साथ हम क्या करते हैं? रात को दिन बनाते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। कोई की रोशनी देखो तो पावरफुल होती है, कोई की डल होती है। आकाश में हम देखते हैं ना, तो वो अलग अलग रोशनी होती है सितारे की। वैसे परमात्म तारा मंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे, कोई दूर के सितारे भी हैं, कोई सफलता के सितारे हैं, तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं, है ना। बाबा के वैरायटी। बाबा ने तो बच्चों को कहा ना कि ये सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता गले का हार है। फिर भी देखो विशेषताएं वैरायटी है। कोई उम्मीदवार सितारे, कोई दूर के सितारे, कोई सफलता के सितारे, कोई एक स्थिति वाले और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वह स्थान बदलते और यहाँ बच्चे स्थिति बदलते। वो सितारे स्थान बदलते और बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में पूछल तारे भी है, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले
पूछल तारे हैं। तो बाबा ने आज क्या दे दिया हम बच्चों को? थर्मोमीटर। अपने आप को चेक करो कि हम कौन से तारे हैं। अगर हर बात में क्या क्यों क्वेश्चन आता है तो कैसे सितारे हुए? पूछल तारे। એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય ને પૂછડિયો તારો। जैसे प्रकृति के पूछल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल को भारी करता है। समझे? सभी अनुभवी हो। जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, माना ड्रामा की सीन भी सेकंड बाय सेकंड वैरायटी है ना, और उसमें क्या क्यों की पूछ लगती है, पूछने वाले हैं, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। कभी संशय बुद्धि बन जाते हैं, कभी क्वेश्चन की क्यों में आ जाते हैं, तो जरूर स्थिति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति, देखो बाबा क्या कहता है, साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, यह क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण व सेवा का क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। समझा? तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव तो पड़ता है ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं। गिरने वाले सितारे भी होते हैं ना, तो बाबा कहते वो प्रकृति के सितारे कभी नीचे भी गिरते हैं तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। स्व की स्थिति ऊंची है, अगर बाबा कहते नीचे आए, कोई विकारों के वश हुए, तो क्या बन गए? पत्थर बुद्धि। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? अभी बाबा पूछता है कि कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलने वाला नहीं। रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। समझा? बाबा कहते वो घिस घिस कर रूप बदल जाता है पत्थर का, लेकिन पिघलता नहीं है। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता। पत्थर बुद्धि वाली आत्मा फिर कभी उच्च स्थिति में नहीं आती, क्योंकि कुछ भी धारण नहीं होगा। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि दिव्य बुद्धि को लोक लग गया। फिर कुछ भी बातें महसूस कराओ वो अनुभव नहीं होंगी। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे, स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारा मंडल के सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूँ? समझा? अभी बाबा ने क्या कहा कि इस तारा मंडल, परमात्म तारा मंडल के हम सब सितारे हैं, लेकिन कौन से सितारा हूँ यह चेक करना है। परमात्म सितारा, रूहानी सितारा, सफलता का सितारा। फिर क्या कहा बाबा ने? और कितने सितारे कहे? याद करो, कौन सा सितारा हो? पूछड़ियो तारो छू के बाबा का? फिर कौन सा सितारा कहा? याद आया या भूल गया?
उम्मीदवार सितारा हूँ, अवस्था को अचल अडोल रखने वाला सितारा हूँ, अगर ऊपर से स्थिति नीचे आई तो पत्थर बुद्धि बने, ये चेक करना है आज मैं कौन सा सितारा हूँ। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव कर रहे हैं। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता अंश मात्र भी नहीं आ सकती। समझा? बाबा कहते संकल्प में भी संशय नहीं आ सकता, डाउट नहीं आ सकता, हो सकता है नहीं हो सकता है। जैसे स्लोगन है कौन सा, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप के बने, बाप हमारा साथी है तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो। समझा? अधिकार माना मेहनत नहीं, मांगना नहीं है। अधिकार माना सहज हक है, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व अलौकिक कार्य के संबंध में। देखो बाबा ने कितने प्रकार की सफलता दिखाई। स्वयं के प्रति सफलता, अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्मा है, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में, संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बातों को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। समझा? बाबा ने देखो क्या कहा कि हर एक में अगर स्वयं के प्रति हो, संबंध संपर्क में आते, लेकिन सफलता होती रहे। हाँ, समय लग सकता है, ऐसे नहीं आज बाबा के बने और हर बात में सफलता, क्योंकि बाप के बने हैं तो पेपर भी आएंगे, लौकिक अलौकिक कर्म के हिसाब किताब भी आएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। समझा? स्टैंप होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। यह भी एक स्लोगन है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अगर निश्चय है स्वयं में, बाप में, ड्रामा में, तो निश्चय विजय भी निश्चिंत है। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा, क्योंकि हम हंस, बाबा के हंस बुद्धि बच्चे, दुनियावी बगुले वाली आत्माएं, तो कहाँ सहन भी करना पड़ेगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएंगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होंगी। समझ
समझा? यह सफलता के सितारे की विशेषता है। कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय है तो विजयी सफलता अवश्य प्राप्त होंगी। सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी देखो। अगर सफलता का सितारा बनना है तो हमारे में कौन सी निशानी आनी चाहिए? कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। अभिमान नहीं होगा क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा ना, निमित्त बन करके हर कार्य करना है। मैंने किया, मेरे से हुआ, मैं थी या था इसीलिए सफलता मिली, नहीं। ये अभिमान नहीं आना चाहिए। वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा। समझा? मैं ये क्या है, खुद का गीत गाना अभिमान के वश। जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। यह विशेषता है। चाहे कैसी भी बड़ी सेवा हो, छोटी हो, मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन बाबा ने कहा यह उनकी विशेषता है कि जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण और निर्मल स्वभाव। दूसरे उसके गीत गाएंगे और भले लौकिक अलौकिक में दूसरे महिमा करे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। सफलता का सितारा कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, ये याद रखना। एक बाबा ने कहा कि वो सदा निश्चय बुद्धि होंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। उसका स्वभाव निर्माण, निर्मल, स्वच्छ होगा। सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति दिलाए। कुछ भी बातें आती है लेकिन कौन सी स्मृति? बाप बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, माना हर बात में फुल स्टॉप। विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। क्योंकि हर बात में फुल स्टॉप, बाबा भी बिंदी, तो हर बात में समीप सफलता आएंगी। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई, प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए। कभी होता है ना, पारा क्या, वो पारा देखते हो ना, तो ऊपर नीचे होगा। जैसे हम ले जाएंगे वैसे वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कभी खिसक भी जाएगा। तो बाबा ने देखो क्या कहा, जो सफलता का सितारा है वो कभी प्राप्ति को देख, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी, और परिस्थिति आई, प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए। ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। अवस्था ऊपर नीचे हो, यह सफलता के सितारे की निशानी नहीं है। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, अर्थात एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। जैसे अंगद का गायन है ना, अचल और अडोल। चाहे बाहर की परिस्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। फरी अंडरलाइन करिए आपणे શું કીધું બાબાએ? चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से
असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषता। याद रही? बाबा ने जो भी निशानियां बताई, अपने आप को चेक करना है कि मैं कितने % में सफलता का सितारा बना। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता स्वरूप हूँ? उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना। देखो बाबा कहते सिर्फ उम्मीदवार बनना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली, कभी दिल शिकस्त या नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जो उम्मीदवार सितारे हैं ना बाबा, उनकी बात करते। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना। कभी घर में भी कुछ गेस्ट आ गए, कुछ कार्य बढ़ गया और आप 2 बार सीढ़ी चढ़ते, उसके बदले 5 बार 6 बार सीढ़ी चढ़ने को हुआ तो क्या होगा? थकावट होगी ना। वैसे बाबा भी यहाँ कहता है अगर स्थिति ऊपर नीचे हुई तो क्या होगा? थकावट हो जाएगी। माना ये ब्राह्मण जीवन भी कभी क्या लगता है? थकाने वाला लगता है कि मुझे ऐसे ही करना है। कल मेरा चार्ट अच्छा था, कल मैंने पुरुषार्थ अच्छा किया, अवस्था अच्छी रही, आज डाउन हो गए। क्यों डाउन हो गए? कहाँ ना कहाँ हम क्यों क्या के क्वेश्चन में चले गए। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, समझा? फिर भी बाबा कहते देखो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बच्चे अच्छे, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ सितारा कौन सा? सफलता का अनुभव करने वाला। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सुनी तारामंडल की कहानी? हम सभी भी कौन है? इस धरती के सितारे, परमात्म सितारे, रूहानी सितारे और सदा सफलता के सितारे। सिर्फ मधुबन का होल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी है और पुराने भी बहुत है, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। भले बाबा के सामने नया बच्चा है, लेकिन देखो बाबा ने क्या कहा? हर कल्प बाप बच्चों से मिलता है, बच्चे बाप से मिलते हैं, तो पुराने भी है। क्योंकि यह कुछ भी बातें हैं तो वो पहली बार तो नहीं है ना, हर कल्प की है, इसीलिए पुरानी है। पुराने हम बच्चे हैं। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नोंद प्रमाण पूरा होगा। समय परिवर्तन होता है ना, बाबा मिलन का भी देखो रोज रोज नया नया परिवर्तन होता रहता है। बहुत उमंग रहा ना। जाए जाए इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलने मिलन की मस्ती में मस्त थे ना। कितना कहा कम आओ तो कोई ने नहीं सुना। और अभी देखो ब्रेक लग गया मधुबन जाने में भी। पहले बाबा कहता था, मधुबन से कितने डायरेक्शन मिलते थे कि पार्टी को कम लाओ, लेकिन अभी प्रकृति ने क्या कर दिया? ऑटोमेटिक कम कर दिया। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं। अगर बाप ड्रामा के हर सीन को देख हर्षित होते हैं तो बच्चे भी हर्षित होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नहीं, क्यों क्या कैसे। बाबा जरूर बच्चों को बुलाएंगे, हम सब जाएंगे मधुबन, तो हर सीन देख करके हर्षित होना है। इतने सब बच्चों को आना ही था,
इसीलिए आ गया। क्यों आना था? क्योंकि ये कल्प की सीन थी, ड्रामा में नोंद थी। सब सहज मिल रहा है ना? बाबा पूछता है, क्योंकि 87 की मुरली माना ऊपर ओम शांति भवन में बाबा मिला और बच्चे रहे भी कहाँ? वहाँ आसपास में पांडव भवन या तो स्वदर्शन भवन, देखो जो भी आसपास की बिल्डिंग है वहां ही बच्चों का रहने का प्रबंध हुआ। इसीलिए बाबा पूछता है, सबको सहज मिला ना? मुश्किल तो नहीं है ना? क्योंकि ये जनवरी मास की मुरली, ऊपर तो ठंडी भी इतनी। अच्छा, मुश्किल तो नहीं है ना? यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। जहाँ रहे, जैसे रहे, बाबा ने जो भी खिलाया, यह भी ड्रामा की रिहर्सल है ना? सभी खुश हो ना? मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना? हर कार्य में सहयोग देना। जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना। माना संख्या बढ़ जाती है तो बाबा कहते जो भी डायरेक्शन मिले हर कार्य में सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5,000 भी समा जाते, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। बाप बड़ी दिल है तो बाबा का हर स्थान भी बड़ा है। बाबा ने कहा अगर सहयोगी बनते हैं तो 5,000 भी आ जाएंगे, समा जाएंगे। इसीलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखा कर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5,500 के बराबर समाये हुए थे। माना सब बिंदी बिंदी बनकर बैठ गए, बाबा की याद में किसी को कुछ तकलीफ नहीं हुई। तो बाबा भी बाप दादा भी क्या कहता है कि दादियों को भी ऐसा रिकॉर्ड देके जाना। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सब ने अपना रिकॉर्ड बढ़ाया, भरा है ना? सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना? सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना, खुश करना तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। ऐसे नहीं बाबा ने कहा और बच्चों ने सामने बैठे तालियां बजाई नहीं, लेकिन बाबा ने क्या कहा? मुश्किल को सहज बनाएंगे तो सदा ही खुश रहेंगे, सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है। इसीलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। फिर भी बाबा ऊपर बच्चों को 2 बार मिलते थे, वीक में 2 बार आते थे और बच्चे भी बाबा को 2 बार मिलते थे। यह भी भाग्य, यह नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारे को, हम कौन है? सफलता के श्रेष्ठ सितारे। सदा एक स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले। हमारी स्थिति एक रस है तो ये भी देखो सूक्ष्म प्रक्रिया है, हम विश्व को रोशन करते हैं। हमारे वाइब्रेशन, हमारे कर्म वो अविनाशी छाप बन जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्र चित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारा मंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। पहली पॉइंट, अपने को सदा निर्विघ्न विजय रत्न समझते हो? बाबा के सन्मुख जो पार्टी बैठी होंगी ना उसको बाबा पूछ रहे, सदा निर्विघ्न विजय रत्न समझते हो? विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए।
समझा? विघ्न तो आएंगे लेकिन उस विघ्न में हारना नहीं है। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्न से घबराते तो नहीं? पूछते बाबा, विघ्नों से घबराते हो? जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। हमारा साथी कौन है? देखो, अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। माना अंदर से विश्वास होता है ना कि वो मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो बाबा हमारा साथी है। तो जहाँ बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? क्या होगा? विघ्न घबराएगा ना। सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसीलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए बिजी है, जो सदा बाप की याद और सेवा में बिजी है, वह निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न और माया आती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेंगी, आएंगी नहीं, चली जाएंगी। समझा? तो बिजी मन को क्या करना है? बिजी रखना है याद और सेवा में। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेंगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसीलिए विजय प्राप्त करना यह बड़ी बात नहीं है। हम कल्प कल्प के विजयी है ना, तो अनेक बार विजय प्राप्त की है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वह सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। माता ये सदा खुश रहती हो? बाबा पूछता है। कभी रोती तो नहीं? कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी? बाबा पूछता है, रोएंगी? बहादुर हो। समझा हम कौन है? बाबा ने कहा सब शिव शक्तियों हमारे साथ शिव है। पांडव मन में तो नहीं रोते? अभी बाबा भाइयों को पूछते हैं, पांडव मन में तो नहीं रोते? क्योंकि आंख का रोना तो नहीं आएगा, मन से रोएंगे। माता ये तो आंखों से रोती है, मन से रोना माना क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? द्वापर कलयुग तो दुख में हाय हाय करते रहे। अभी संगम युग ही है, बाप का बनकर अगर खुश नहीं रहे तो कब रहेंगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। न दुख है न दुख में रोएंगे। देखो, न दुख है न दुख में रोएंगे, माना ये दुख की दुनिया है ना, तो लहर तो आएंगी। इसीलिए बाबा ने कहा हम सदा खुश रहे, दुख में रोएंगे नहीं। सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, दूसरी पॉइंट, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो? क्योंकि हम सभी कौन हैं? इस बगीचा के रूहानी गुलाब। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, खींचता है ना, कहाँ भी गुलाब देखेंगे तो आकर्षण होगा, खींचता है। वह है गुलाब और आप सभी हो रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो, आत्मिक स्थिति वाला, आत्मिक स्थिति से दूसरों को भी वह रूहानी खुशबू अनुभव हो।
रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो, जिसको भी देखो तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे, दूसरों की भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। यह बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। माना रूहे गुलाब के अंदर क्या है? रूहानी खुशबू, तो अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किलात है, उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। અને बाबा ने पहले ही पक्का कराया ना कि हम सब कौन है? आत्मा आत्मा भाई भाई है। लेकिन आत्मा की दृष्टि नहीं है, आत्मा की वृत्ति नहीं है, तो एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं है। मैं और मेरा आता है, वहां ही समस्याएं आती है। देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसा सदा नशा रहता है। जैसे कहा ना कि हम धरती के सितारे, रूहानी सितारे। देखो आज बाबा अभी क्या कहता है? सब कौन हो? रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। तो यह भी नशा है ना, कभी एक कभी दूसरा नहीं। सदा एक स्थिति में शक्ति होती है। अगर एक स्थिति होगी तो शक्ति होगी ना, वही खुशबू फैलाएंगे। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रह, जहाँ भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्म बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। दूसरों को नहीं देखना है। ब्राह्मणों में भी वो ये क्या करता है? कुछ भी नहीं। हम कौन है? रूहानी गुलाब, रूहानी खुशबू फैलाने वाले। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। चाहते तो है, लेकिन बाबा ने कहा ना एक दूसरे को रूह नहीं देखते हैं, तब समस्याएं आती है। यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। माना हमारी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलती है, वो भी बाबा चेक करता है। जरा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं रहेंगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं। कुछ भी होता है, सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में नहीं आते हो ना। बाबा पूछता है कि कभी देखते हो सुनते हो तो हलचल आती है? जब नथिंग न्यू है, माना कुछ भी बातें है तो बुद्धि में क्या लाओ? नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ये ड्रामा की सीन है, ड्रामा में नोंद है। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? कोई नई बात हो तो हलचल हो। यह क्या क्यों अनेक कल्प हुई है। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी है, इसीलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिकर बाप को दे दिए ना, सब फिकर बाबा को। तो स्वयं सदा बेफिकर बादशाह, सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छा, वरदान है।
प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले वरदान है। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले पूछते हैं ना, बाबा प्रत्यक्षता कब होंगी, तो लाने वाले तो हम बच्चे हैं, तो समीप लाने वाले सदा शुभचिंतक और स्वचिंतक भव। फरीथी, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभचिंतक और स्वचिंतक भव। विस्तार है। सेवा में सफलता का आधार है, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति। क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति, आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा, स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। तो क्या कहा, प्रत्यक्षता का समय समीप लाने वाले भी हम बच्चे हैं। बाबा ने कहा ना, शुभ चिंतक स्वचिंतक, तो माया के प्रभाव से भी मुक्त, दूसरों की कमी कमजोरियों के प्रभाव से भी मुक्त, व्यक्ति के आकर्षण के प्रभाव में भी नहीं आएंगे, माया प्रूफ बन जाएंगे, आकर्षण प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को अर्पण करना अर्थात क्या, कहते तो है तन मन धन सब कुछ अर्पण, तो संकल्प माना बाबा को कहा ना, तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा, तो संकल्पों को अर्पण करना माना जो ब्रह्मा बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प,
माना देखना है, चेक करना है कि बाबा के ये संकल्प थे साधारण, कमजोर, व्यर्थ, नकारात्मक नहीं, तो मेरे भी ये संकल्प नहीं होने चाहिए। फिर संकल्पों को अर्पण करना माना बाबा ने कहा कि ये करना है तो करना ही है, उसमें फिर मनमत नहीं आनी चाहिए, तो इसको कहा संकल्पों को अर्पण करना। हमारे अमित चंद भाई जो पंजाब जोन में बहुत कार्यरत थे, माना पहले चंद्रमणि दादी वहाँ संभालती थी पूरा पंजाब जोन, और जब चंद्रमणि दादी थी तो उस समय तो बहुत सारी परिस्थितियां, कठिनाइयां इतनी थी। फिर दादी के बाद ये हमारे अमित चंद भाई संभालते थे पूरे पंजाब जोन को, माना जैसे सरला दीदी जोन इंचार्ज थी, अभी हमारी भारती दीदी गुजरात को संभालती है, वैसे पूरे पंजाब को ये अमित चंद भाई संभालते थे। काफी समय से उसकी तबीयत नाजुक थी। कल शाम को 6:45 बजे अपना पुराना शरीर छोड़ उसने बाबा की गोद ली। तो ऐसी महान आत्मा जिसने अपना जीवन पूरा यज्ञ में स्वाहा किया, उसकी आयु मेरे ख्याल से 80 होगी, 82। तो ऐसी आत्मा को हम अभी बाबा की याद में बैठकर श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। ओम शांति। सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना
घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है कर्मातीत बन जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे।
अंधेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति